Today's topic is change the voice. वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। जब कोई इंग्लिश में सेंटेंस आता है, बोलता है चेंज द वॉइस करो, तो सबसे पहले उस सेंटेंस का हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट। जैसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस ले, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट लेने के बाद में अगर पता चलता है कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सी द फर्स्ट एग्जांपल। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ले लिया और पता चला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज, एम, आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ले लिया ही, मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर का ऑब्जेक्ट जैसे आ गया, अ लेटर है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लेने के बाद पता चला कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑब्जेक्ट लेने के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लेने के बाद पता चलता है कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ बीन, हैव बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। हैज़ बीन विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट, हैव बीन विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लिया, सेंटेंस का पता चला ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट? वाज, वेयर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड वेयर विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लेने के बाद पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद? वाज बीइंग, वेयर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर विल आ गया तो पैसिव वॉइस में विल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। साल है तो साल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कैन का कैन बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। शुड का शुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। मस्ट का मस्ट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर वह इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो हम सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यू नो, जैसे ओपन द डोर, शो मी योर बुक, ब्रिंग योर एप्लीकेशन, तो लेट से स्टार्ट करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर बी ई लिखना पड़ता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी नीचे देखो चेंज द वॉइस का है। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखो सेकेंड कॉलम देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने आपको सबसे पहले हमको याद करना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट लेने के बाद यह कौन सा टेंस है और उस टेंस का कौन सा पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वो जानना ज़रूरी है। इसलिए शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया ऑब्जेक्ट लेने के बाद, तो इज, एम, आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ऑब्जेक्ट लेने के बाद, तो हम हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लेने के बाद सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे? वाज, वेयर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये समझना पड़ेगा। फिर देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे एक्टिव वॉइस क्या है? आई राइट ए लेटर। अब बोला चेंज द वॉइस के लिए आ गया क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले आपको ऑर्डर आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर में ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर लेने के बाद हमको पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज, एम, आर ही ले सकते हैं क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अ लेटर सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर सिंगुलर है, तो क्या लेंगे हम? इज लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो पैसिव वॉइस में आई का मी हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ईट का ईट होता है। ये चेंजेस अपने को याद करना है। फिर देखो नेक्स्ट वन दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसको चेंज द वॉइस करना तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, जैसा ऑर्डर बताया गया है। सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर के बाद हमको टेंस पहचानना है, तो टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लेना चाहिए? उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर सिंगुलर है तो हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में से क्या लेंगे? हम इज बीइंग लेंगे। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव रिटन अ लेटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट ले लिया अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। अ लेटर लेने के बाद हमको पता करना है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड हैव बीन विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर जो है सिंगुलर है तो क्या लगेगा? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी।
फिर नेक्स्ट मैंने सिंपल पास्ट टेंस है, आई रोट अ लेटर, या सिंपल पास्ट टेंस है। तो चेन द वॉइस जब करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अ लेटर है, उसके बाद टेंस अपने को पता है कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वेयर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वाज लेना है कि वेयर लेना है, वेयर प्लूरल के साथ आता है, वाज सिंगुलर के साथ आता है। हम क्या लिखेंगे, अ लेटर सिंगुलर, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। नेक्स्ट वन पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज राइटिंग अ लेटर, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ऑब्जेक्ट लेना है, अ लेटर हो गया। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग। तो अ लेटर सिंगुलर है तो क्या लेंगे, वाज बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ गया तो आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन लेटर, तो ऑब्जेक्ट लेंगे, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड बीन होता है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल दो कुछ भी रहे। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस, तो ध्यान में होगा, विल आ गया तो विल भी हो जाता है, साल आया तो साल भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या होता है, कैन का कैन भी हो जाता है, मस्ट का मस्ट भी हो जाता है। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। यू मस्ट राइट लेटर, लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। इस तरह से चेन द वॉइस किया जा सकता है। लेकिन चेन द वॉइस करते समय पता चला है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, वेयर देयर इज रिक्वेस्ट ऑर्डर एंड कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ओपन द डोर, शो मी योर बुक, ब्रिंग योर एप्लीकेशन, या क्या इंपरेटिव है। जब उसको चेन द वॉइस करेंगे स्टूडेंट, तो ओपन द डोर करते समय हम लेट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे डोर, लेट द डोर और बी ई लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपनड, या लेट द डोर बी ओपनड बाय यू आप लिख सकते हैं। तो याद रखो, जब इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो पहला वर्ड वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे बी ई वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम लोग आसानी से एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर सकते हैं। लेकिन हमको टेंस का नॉलेज होना चाहिए कि टेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि चेन द वॉइस करते समय सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर जब हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है तो हमको पहचानना पड़ेगा कि यह कौन सा टेंस है, इसका पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हमको बाय हार्ट होना चाहिए। तो कभी भी हमारा एक्टिव टू पैसिव कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है।